ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की। जोर से आवाज़ करना है, जयकार अच्छे से लगाना है। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति, कुल के प्रति और माता पिता के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। अभिमान नहीं, लेकिन स्वाभिमान होना चाहिए। आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हो, जिस धर्म की संस्कृति तुम्हारे यहाँ पाली जाती है, उसके प्रति स्वाभिमान जगाओ। अभिमान का अर्थ होता है अपने को बड़ा समझना और दूसरे को तुच्छ समझना। लेकिन स्वाभिमान का अर्थ होता है हम जिस कुल में, जिस धर्म उत्पन्न हुए हैं, उसका हम नियमित पालन करेंगे। ये हमारा स्वाभिमान है। उसके विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, मरते दम तक उसमें जो आचरण होगा उसका पालन करेंगे, कभी उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। यही कहलाता है धर्म के कुल के प्रति स्वाभिमान। ये जगाना बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये सब जैन कुल में जन्म लिए हैं। कितने लोग जैन कुल में जन्म लिए? हाथ ऊपर करो, नीचे कर लो। अब प्रश्न उठता है जैन किसे कहते हैं? आप जैन हैं, आप जाति में जन्म लिए इसलिए जैन हैं। आपके माता पिता ने बताया आप जैन हैं, इसलिए आप जैन हैं। जैन धर्म है, जैन जाति है। जैन कौन कहला सकता है? जैन कौन बन सकता है? ये जैन कोई जाति नहीं है। सबसे पहले तो नोट कर लो, जैन कोई जाति नहीं है। जैन एक धर्म है। जैन एक धर्म है। जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। जिन शब्द से जैन शब्द बना है। जिन शब्द से जैन बना है। जिन क्या चीज़ है? जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। जिन का मायना होता है जीतने वाला। जिन्होंने इंद्रिय को, मन को, कषाय को, पापों को जीत लिया है, उन्हें कहते हैं जिन। जिन माने जिनेंद्र भगवान। और उन जिनेंद्र भगवान की जो उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, वह कोई भी हो वह जैन कहलाता है। इसलिए जैन कोई जाति नहीं है, जैन कोई कुल नहीं है। जैन तो एक धर्म है। जो माने सो होई, जैन धर्म की जय। जो माने सो वह जैनी है। किसको माने? जिन्होंने इंद्रिय को, मन को, कषायों को, बुरी वासनाओं को जीत लिया है, ऐसे भगवान को जिन कहा जाता है। समझ रहे? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। सुने ना? ये कहने का तात्पर्य कि नहीं हम कहें जिन्होंने राग देश मोह को जीत लिया। अब उन्हें तुम ब्रह्मा के नाम से जानो, महावीर के नाम से जानो, राम के नाम से जानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनकी कंडीशन क्या होना चाहिए? जिन्होंने राग देश मोह को जीत लिया है। जिसने राग देश मोह आदि जीते और सब जग जान लिया और सर्वज्ञ हैं, बीतरागी हैं, राग देश से रहित हैं, सब जान लिया तो सर्वज्ञ हैं। वो सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया और सबको कल्याण का मार्ग बताया। ऐसे वह हितोपदेशी हैं। ऐसे भगवान की उपासना करने वाला जैनी कहलाता है।
कैसे भगवान हो? सबसे पहली कंडीशन, भगवान की 3 कंडीशन। हम किन्हें भगवान माने? तो सबसे पहली कंडीशन है वीतरागी होना चाहिए, राग द्वेष से रहित होना चाहिए। दूसरी विशेषता है उनकी, वह राग द्वेष से रहित है तो वीतरागी हैं। दूसरी विशेषता है सर्वज्ञ हैं, उन्होंने सब कुछ जान लिया, चराचर पदार्थों को, तीनों लोगों को जान लिया, केवल ज्ञानी हो गए, वो सर्वज्ञ हैं और सबको हित का मार्ग बताते हैं, सबको कल्याण का मार्ग बताते हैं, इसलिए हितोपदेशी हो गए। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये 3 विशेषताएं जिनमें होती हैं वह जिन भगवान कहलाते, जिनेंद्र भगवान कहलाते और उनकी उपासना करने वाले जैन कहलाते हैं। यदि आप इन वीतरागी भगवान की उपासना करते हैं तो आप जैन हैं, जाति से नहीं बल्कि आचरण से जैन हैं। जैन कोई जाति नहीं, ये बना दी गई है, ये जाति नहीं है। जैन कौन है? जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो जैन कहलाते हैं। आप नाम के जैनी ना बने बल्कि काम के जैनी बने। काम के जैनी किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान की उपासना करते हैं वह काम के जैनी कहलाते हैं। मात्र जैन लिखने से कोई जैन नहीं होता, सुन रहे ना? जो व्यक्ति ये फॉलो करता है अर्थात जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, उनकी उपासना करता है, वह जैनी कहलाता है। ये सबसे पहला आप उसका नियम रूल समझ लो। जैनी कौन? जो जिनेंद्र भगवान की उपासना करता है। जिन भगवान कौन? जिन्होंने इंद्रिय, मन, कषाय आदि को जीत लिया है, वो कौन है? जिन। ऐसे जिनेंद्र भगवान की जो उपासना करता है, आराधना करता है, वह जैनी कहलाता है। कितने लोग हैं जो रोज भगवान के दर्शन करते हैं नियम से? हाँ, वो जैनी है। और जो नहीं करते हैं उनको जैनी बनना है। कितने लोगों को जैनी बनना है सही मायने में? हाथ ऊपर करो। यदि सबको जैनी बनना है तो आप नियम से भगवान का देव दर्शन करो, आप जैनी बनोगे। अब हमने बताया जैन शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, जैन क्या कहलाता है। अब जैन के चिन्ह क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि यह जैनी है, कैसे पहचाने कि ये जैनी हैं, और हम अपने आप को कैसे समझे कि हम जैनी हैं। गर्व से कहो कि हम जैनी हैं। तो गर्व से जैनी हम कैसे कह सकते हैं? तो जैनी के 3 नियम होते हैं। कुलाचार कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं? कुलाचार कहते हैं। पहला आचार है उनका देव दर्शन। जो प्रतिदिन भगवान के मंदिर आकर के भगवान के दर्शन करता है, वीतराग प्रभु का दर्शन करता है, ये पहला उसका कुलाचार है, उसका नियम है, उसका संकल्प, उसका चिन्ह है। सुबह से उठ करके अपने घर से अष्टद्रव्य लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए आए। दूसरी कंडीशन है, दूसरा नियम है, दूसरा आचार है, वह रात्रि भोजन का त्याग करे, रात्रि में भोजन का त्याग हो उसका। तीसरा कुलाचार है पानी छान कर पीना। फिर से बोलूं, पहला देवदर्शन का नियम, दूसरा रात्रि भोजन का त्याग और तीसरा पानी छान कर पीना। ये 3 चिन्ह जैनी के होते हैं। जिसका पालन करता है वह सच्चे मायने में जैनी कहलाता है। यदि आपको सच्चे मायने में जैनी बनना हो तो ये 3 चिन्ह अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। सबसे पहले देवदर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और पानी छान कर पीना। अब सबसे पहली बात पर अपन चलते हैं, भगवान का दर्शन क्यों करना। एक नियम है, सुनो। जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र, और जैसा बने चरित्र वैसा बने जीवन। यदि आप राग द्वेष से रहित चरित्र और जीवन बनाना चाहते हो, सुंदर और व्यवस्थित जीवन बनाना चाहते हो, तो ऐसा चित्र देखो जिससे हमारा चरित्र अच्छा बने, और चरित्र अच्छा बनेगा तो जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए यदि आप वीतरागी प्रभु और गुरु का दर्शन करते हो तो आपका चरित्र भी वीतरागता की ओर बढ़ेगा, आपका जीवन भी बहुत सुंदर बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले किनका चित्र देखना? चित्र मतलब
प्रतिमा का दर्शन, फोटो आदि देखना, किसका देखना? तो वीतराग प्रभु और गुरु का दर्शन करना। इसे सबसे पहले उठ करके भगवान का दर्शन करना। आखिरकार वीतराग प्रभु का दर्शन क्यों करना? अच्छा ये बताओ, आपको रागी देशी बनना है कि वीतरागी बनना है? तो किनका दर्शन करना चाहिए? वीतरागी का, क्योंकि जैसा हमें बनना है उनका हमें दर्शन करना होगा। यदि आपको रागी देशी बनना है तो रागी देशी का दर्शन करेंगे, और वीतरागी बनना है तो वीतरागी की। राग देश करने से क्या मिलेगा? संसार मिलेगा, दुख मिलेगा। और वीतरागता की ओर चढ़ने से हम वीतरागी की प्राप्ति करेंगे तो न शत्रु न मित्र, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं, सबके प्रति एक सा भाव रहेगा। राग देश समाप्त होगा, दुख समाप्त होंगे, सुख की प्राप्ति होगी, सुकून मिलेगा। तो किसकी उपासना करना, किसके दर्शन करना? वीतरागी की। अपने घर में भी ऐसे चित्र नहीं होना चाहिए जो कि आपके मन में विकार पैदा करें। किनके चित्र नहीं होना चाहिए? एक्टरनी के, सुन रहे ना? हीरो हीरोइन के चित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके मन को विकृत करेंगे। आपके घर में चित्र हों जो आपको बनना है, आदर्श हो, सुन रहे ना? आपके माता पिता के चित्र हों कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ किनके होना चाहिए? हमारे प्रभु और गुरु के चित्र हमारे घर में होना चाहिए। रागी देशी के चित्र नहीं होना चाहिए। किसके चित्र हों? वीतराग प्रभु के ही चित्र घर में रखिएगा, तभी तो अपने चित्र में वो उतरेंगे। जैसा चित्र देखते रहोगे वैसा अपने अंदर चित्र में उतरेगा, जैसे चित्र में उतरेगा वैसे आपका चरित्र बनेगा। इसलिए वीतराग भगवान का, गुरु का फोटो तस्वीर घर में हो, और प्रातः काल उठ करके सबसे पहले क्या करना? भगवान के दर्शन करना। सुन रहे? अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान के दर्शन करने आना। भगवान के दर्शन करने क्यों आना? भगवान के दर्शन क्यों करेंगे? भगवान के दर्शन क्यों करेंगे? क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ लोगों का कहना रहता है भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा, क्या कार्य सफल नहीं होगा? अच्छा ये बताओ, आप लोग जब परीक्षा होती तब आते हो मंदिर के? नहीं, क्यों आते हो बताओ? जब कोई घर में बीमार होता तब मंदिर आते हो, क्यों आते हो? जब कोई परेशानी आती तब मंदिर आते हो, क्यों आते हो? क्योंकि आपको ये विश्वास है कि हम सफल हो जाएंगे, परेशानी दूर हो जाएंगी, तभी आप एग्जाम के समय मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करते हैं। अब देखिए, कोई भी समस्या आपके घर में आती है तो आप भगवान की दर्शन पूजन आदि करते हैं, परिवार के लोग विधान आदि करते हैं, वो समस्या टल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन आएगा उसका प्रतिदिन सफल होगा। बोलो ना, जैसे आप एग्जाम में 10 दिन आते हो, 15 दिन आते हो तो आपको सफलता मिलती है। यदि आप प्रतिदिन आओगे तो आपका प्रतिदिन सफल हो जाएगा, फिर एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा होगा। प्रतिदिन की परीक्षा में पास हो गया, प्रतिदिन की परीक्षा में पास होना हो तो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना जरूरी है। अब आप पूछेंगे महाराज जी भगवान का दर्शन करने से क्या होता है? उनका आशीर्वाद मिलता है। क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है, पुण्य बढ़ाएं मिलती हैं, हमारा मन स्वस्थ होता है। और जब उतने समय तक आते हैं पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य की वृद्धि होने से हमारा पढ़ाई में मन लगता है। कोई कार्य दिन में विघ्न आ रहा हो, विघ्न समाप्त हो जाता है। चाहे पढ़ाई संबंधी हो, चाहे आपका नौकरी संबंधी हो, चाहे परिवार संबंधी हो, चाहे रोग संबंधी हो, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने से ये समस्याएं अपने आप टलती चली जाती हैं। विघ्नौघा फलयमियान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्वस्था में आते स्तुति माने जिन्हें श्री भगवान की स्तुति करने से, वंदना करने से सारे विघ्न प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। जो बाधाएं आती हैं, जो अड़चन आ जाती हैं, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही हैं, भगवान के दर्शन करने से समाप्त हो जाएंगी। आप कहते हैं महाराज हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, 2 पेपर में निकल जाते हैं, तीसरे में नहीं निकल पाते, तीसरे में निकल जाते, चौथे में नहीं निकल पाते हैं, होता ना? ये कारण क्या है? इसका कारण ये है आपका पुण्य पतला है। आप पुरुषार्थ कर रहे हो, भाग्य है आपके साथ है, लेकिन पुण्य की कमी पड़ रही है। बहुत सारे लोग हैं, यहीं पर मैं बता दूं, 2-3 लोग हमको बता के गए महाराज जी हम बहुत दिन से पुरुषार्थ कर रहे थे, हमें सफलता नहीं मिल रही थी। जब से हमने आपने बताया है, पुण्य करना शुरू किया है, हम सिलेक्ट हो गए, सफल हो गए, आगे निकल गए। एक लड़का तो सामने बैठा है आपकी, ये ताली बजा रहा है, सुनिए इसका क्या नाम है? बाहुबली। इसने कल ही बताया महाराज जी मैं नहीं निकल पा रहा था, लेकिन अब हमारा क्लियर हो चुका है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको पुण्य की कमी होने से 1-2 अंक से पीछे रह जाते हैं। किससे पीछे रह जाते हैं?
जीवन भर का सवाल है। 1-2 अंक मिल जाते हैं तो जीवन भर आपकी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हो, नहीं मिल पाता तो आप रह जाते इंटरव्यू में तो रह जाते हो, और निकल गए तो ज़िंदगी भर ऐसे कमाओ, खाओ पियो, है ना, जीवन अच्छा बनाओ। तो आपके पास भाग्य है, पुरुषार्थ है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य धन पुरुषार्थ बराबर सफलता, लेकिन मैं इसे अधूरा मानता हूँ, इस सूत्र को अधूरा मानता हूँ। सही सूत्र क्या है? भाग्य धन पुरुषार्थ धन पुण्य बराबर सफलता। भाग्य भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, और साथ में पुण्य भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग भाग्य लेकर आए हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं, एक सा पेपर देते हैं, एक सा आंसर लिखते हैं, पुरुषार्थ भी एक सा करते हैं, लेकिन कुछ निकल जाते और कुछ नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि क्या कमी रह जाती है उनके? पुण्य में कमी रहती। पुण्य कैसे मिलेगा? जब सुबह सुबह आप भगवान के दर्शन करेंगे, आपको पुण्य की वृद्धि होती चली जाएगी। ऐसा पुण्य मिलेगा आपको संभाल नहीं पाओगे। लेकिन सबसे पहले सुबह उठ करके नहा धो करके बीतराग प्रभु के मंदिर आना। कहाँ आना है? बीतराग प्रभु के मंदिर आकर के आप बीतराग प्रभु के दर्शन करेंगे। जो आसपास में उनके देवी देवता होंगे, और ये सच्चे मन से आप भगवान की भक्ति दर्शन करोगे और भगवान से निवेदन करोगे, भगवान आज मेरा दिन सफल जाए। ध्यान रखना, आपकी सफलता में देवी देवता पीछे जाकर के सहयोग देंगे। लेकिन आपको उपासना किनकी करना, दर्शन किनकी करना है? बीतराग प्रभु की। मालिक के दर्शन करोगे, नौकर तो आपके पीछे भागेंगे, सेवक तो आपके पीछे भागेंगे। जो अन्य देव देवता हैं वो सब भगवान की सेवा करने वाले हैं, बीतराग प्रभु की। और बीतराग प्रभु की आराधना करोगे, सारे देव देवता आपकी सेवा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, रक्षा करेंगे। समझ में आना ना? हाँ, आपने देखा 16 दिन का कार्यक्रम कितना अच्छा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने भगवान की भक्ति की, बीतराग भगवान की, बाकी देवताओं ने आपकी व्यवस्था कर दी, कोई आपको असुविधा पैदा नहीं होने दी। सारे कार्य जो आपने सोचा नहीं होगा, आपके नगर वालों ने सोचा नहीं होगा, उसमें सफलता क्यों मिली? क्योंकि इसमें मनुष्यों का भी सहयोग है, देवताओं का भी सहयोग है, और आपकी पुण्य की प्रकृतियों ने भी साथ दिया। इसलिए आप चाहते हो प्रकृति, मनुष्य, देवता, भाग्य, पुरुषार्थ हमारा साथ दे, तो एक पुण्य को साथ में रखो। 0 0 0 0 10 जीरो भी होंगे तो शून्य कहलाएंगे वो। और यदि उसके आगे एक अंक लग गया तो 100 गुना, 1000 गुना वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे ही भाग्य पुरुषार्थ 0 0 हैं। यदि एक पुण्य का अंक लिख दो, वो 10 गुने बढ़ जाएंगे, 100 गुना बढ़ेंगे। पुण्य यदि आपके साथ है तो सारी सफलता प्राप्त होती है। आपके मन में विकल्प आ रहा होगा, महाराज जो मंदिर नहीं आते वे भी तो सफल हो जाते हैं। ध्यान रखो, उनका पुराना पुण्य है। कौन सा पुण्य है? पुराना पुण्य है। 2 भाई एक साथ हैं, एक को सिलेक्ट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, जबकि इंटेलिजेंट नीचे वाला है और जो इंटेलिजेंट नहीं वो भी हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। कारण क्या है? कारण उसका पूर्व का पुण्य चल रहा है। समझ रहे ना? बैकिंग में पुण्य ना हो तो पुरुषार्थ कितना भी कर लो, सफलता प्राप्त नहीं होती। और यदि आपका पुण्य है, पुरुषार्थ थोड़ा करो तो बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पुरुषार्थ अव्वल है, भाग्य भी अच्छा है, लेकिन सफल नहीं हो पाते। कारण क्या है? पुण्य की कमी पड़ जाती है। इसलिए पुण्य क्या है? भगवान के दर्शन करना, जीवों की दया का पालन करना, परोपकार के भाव रखना, दान आदि करना, परिवार में सामंजस्य बनाकर रखना, सबकी सेवा करना, बड़ों की बात को मानना, ये सब पुण्य है। और इसके विपरीत कुछ करोगे तो पाप है, आपके लिए सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। जीवन में सफलता चाहते हो तो पुण्य की ओर ध्यान देने का प्रयास करो। जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं वो सब पुण्य के कार्य हुआ करते। किसके कार्य होते हैं? पुण्य के कार्य होते हैं। यदि अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो सबसे पहला पुण्य का कार्य है प्रातः काल उठ करके भगवान के दर्शन करना। भगवान के दर्शन करने से कितना पुण्य होता है? तो आपने कभी उपवास किया? उपवास का फल आपने सुना होगा, बहुत होता है। लेकिन जो एक बार घर से चल करके नंगे पैर होकर के भगवान के दर्शन करने आता है, अच्छे से पैर धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके, उससे भगवान के दर्शन करने से 1000 वर्ष के उपवास का फल लगता है। कितने?
1000 वर्ष उपवास कर लो, उतना पुण्य नहीं कमा पाओगे जितने विधि पूर्वक एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लोगे उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा। ऐसा पद्म पुराण ग्रंथ में, अन्य ग्रंथों में आचार्यों ने उल्लेखित किया है। हिंदू पुराण में लिखा है, शायद ऋग्वेद या यजुर्वेद में लिखा है, जो व्यक्ति प्रातःकाल ऋषभदेव भगवान के दर्शन करता है वह 68 तीर्थों की वंदना करता है। 68 तीर्थों का पुण्य मिलता है एक बार आदिनाथ भगवान के दर्शन करने से। ऐसा ही आप सोचो, विचार करो, ऐसा आपके वीतराग प्रभु का महत्व है। अभी आप लोगों ने ना यजुर्वेद पढ़ा, ना ऋग्वेद पढ़ा, ना अर्थवेद पढ़ा। जिनने पढ़ा उनसे पूछो, उसमें लिखा है ऋषभदेव भगवान के दर्शन करने से 68 तीर्थों का बराबर पुण्य लगता है। इतना महत्व है हमारे आदिनाथ भगवान का। आप इस महत्व को समझ नहीं पा रहे। जो समझ रहे हैं वो आदिनाथ भगवान की उपासना करते हैं, ऋषभदेव भगवान का नाम लेते हैं। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान कहलाते हैं। कौन से हैं? आदि ब्रह्मा के नाम से अन्य ग्रंथों में आदिनाथ भगवान का नाम क्या है? आदि ब्रह्मा ऋषभदेव। ये आदि ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं, यानी युग के आदि में कोई ब्रह्मा हुए हैं तो वो आदिनाथ भगवान हुए हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। और 1000 वर्ष, एक आध हजार नहीं, 1000 वर्ष उपवास कर लो, उतना फल नहीं मिलता जितना भगवान के एक बार दर्शन करने से फल प्राप्त होता है। ऐसा उल्लेख लिखा है। जो कर्म किसी भी क्रिया से नष्ट नहीं होते, निधत्ति निकाचित मिथ्यात आदि, वो भगवान के प्रतिमा के दर्शन करने से मात्र क्षय को प्राप्त हो जाता है। अब बोलो, जो कर्म कहीं नष्ट नहीं हुए वो भगवान के दर्शन करने से नष्ट हो रहे हैं। इतना पुण्य आप नहीं चाहते क्या? इतने कर्म की निजरा नहीं चाहते क्या? तो आज से नियम ले लो, हम स्वस्थ रहेंगे, अपने घर में रहेंगे तो नियम से भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे। अच्छे से समर्थन नहीं किया लोगों ने, है ना? लगता है आप पुण्य की महिमा को समझ नहीं पा रहे, भगवान के दर्शन की महिमा को समझ नहीं पा रहे। एक बार करके तो देखो, उसका आनंद लेकर के देखो, आपको लगेगा कि जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है यदि आप भगवान के क्या करते हो? दर्शन करते हो। नियम होना चाहिए, लेकिन नियमित करना चाहिए। नियमित करने का फल अलग होता है। देखो कैसे होता है, हम आपको बताएं। जैसे एक एफडी होती है और एक कौन सा होता है बैंक में? एफडी तो होती है, दूसरा एसबी, जो कुछ भी होता हो। तो एक ऐसा होता है, आपने बैंक में पैसा डाला, ठीक है ना, अब वो कभी भी आप निकाल सकते हो, चालू खाता कभी भी निकाल सकते हो। उसका ब्याज कैसा होता है? कम रहता है। और दूसरा, यदि आपने एफडी कर दी तो फिक्स हो गया वो, उसका तो आगे चल करके दुगना भी प्राप्त होता है ना। इसी प्रकार से आप दर्शन तो करते हो, कभी करते कभी नहीं करते। ये क्या हो गया? चालू खाता। उसमें पुण्य थोड़ा मिलेगा। लेकिन यदि नियम से आप क्या करते हो? 1 महीने का भी नियम लेते हो, 1 महीने हम रोज भगवान के दर्शन करेंगे तो आपकी 1 दिन की एफडी हो गई, आपका पुण्य संभाले नहीं सकेगा, तो पुण्य आपको मिलेगा। ये आपको विश्वास होना चाहिए। जैसे आप लोगों को विश्वास होता है, डॉक्टर कहता है आपको 1 महीने लगातार हमारे यहाँ आना है डिस्पेंसरी में, बीमार होते हो तो रोज जाते कि नहीं जाते डॉक्टर के पास? क्योंकि आपको रोग ठीक करना है। बोलो, जाते हो ना? ऐसे यदि आपके लिए दोष ठीक करना हो, पाप की निजरा करना हो, तो रोज नियम से भगवान के दर्शन करोगे, 1 महीने में ही आपको उसका प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा, आपको सफलता मिलने लगेगी, आपकी पुण्य की वृद्धि होगी, आपको आनंद आएगा। समझ गए? इसलिए प्रातःकाल उठ के क्या करना? भगवान के दर्शन करना। बिना भगवान के दर्शन के नहीं रहना। अब कुछ लोगों की धारणा रहती है भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, यदि हम मंदिर नहीं आएंगे तो हमें क्या पाप लगेगा महाराज जी? तो सुन लो, यदि आप भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, प्रातःकाल मंदिर नहीं आएंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन याद रखो, पाप से नहीं बचोगे। पाप से बचना है तो मंदिर आना जरूरी है।
यदि सफलता चाहते हो जीवन में तो मंदिर आना जरूरी है। भगवान से आकर के बोलो, भगवान आज हम स्कूल जा रहे हैं, आज हम कॉलेज जा रहे हैं, आज जो कुछ ही पढ़े हमें याद होना चाहिए। क्या कह के जाओ भगवान से, जो हम पढ़ें, जो हम अध्ययन करें वो हमें याद हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये आप 10 दिन करके देखो, 11वें दिन आपको महसूस होगा कि आपको कम से कम 25% तो याद होने लगा है। फिर आगे देखेंगे आप 50% होगा, फिर आगे देखेंगे आप 100% होगा। पर भगवान से कह के जाना, क्या कह के जाना, हे भगवान हम आपके दर्शन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमारी बुद्धि बढ़ती जाए, हमारी पढ़ाई में मन लगता जाए, जो हमारे माता पिता का अरमान है, जो भाव हैं, जो उन्होंने हमारे प्रति सपने देख सकें, हम उनको साकार कर सकें, ऐसी शक्ति प्रदान करो। आपके माता पिता कितने सपने देखते हैं, हमारा बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा, अच्छा इंसान बनेगा। ये सपने हैं नहीं माता पिता के, बोलो ना। आपके सपने हो या ना हो, माता पिता के सपने जरूर रहते हैं, हमारा बेटा अच्छा बने। हाँ हकीकत है, आपके सपने हो या ना हो, लेकिन माता पिता के सपने जरूर रहते हैं, हमारा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बने, अच्छी सर्विस करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा जीवन उसका बन जाए। बोलो सोचते हैं माता पिता के, नहीं सोचते हैं? तो बस भगवान से ये कहना, भगवान मेरे सपने पूरे मत करो, लेकिन जिनने मुझे जन्म दिया है, जीवन दिया है, इतना परिश्रम कर रहे हैं, रात दिन पैसा कमा करके हमें लगा रहे हैं हमारी पढ़ाई में, बस उनके सपने साकार कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे माता पिता के सपने साकार कर दो। पूछो क्यों? क्योंकि माता पिता के अपने कोई सपने नहीं होते, माता पिता के सपने में आप ही हो तो, और आपकी उन्नति ही माता पिता का सपना है, आपकी सफलता ही माता पिता का सपना है। माता पिता अपने जीवन में कुछ नहीं चाहते, धन कमाना, जो कुछ भी व्यवस्था कर रहे हैं, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनका लक्ष्य एक ही है, हमारे बच्चे के सपने साकार हों। क्योंकि माता पिता के सपने में अपनी संतान ही होती है। इसलिए भगवान से क्या प्रार्थना करना, बोलो क्या प्रार्थना करना, हे प्रभु आप हमारे माता पिता के सपनों को साकार कर दीजिएगा, और हम आपसे कुछ नहीं चाहते। नमोस्तु भगवान। बस ऐसा भगवान के रोज दर्शन करते समय बोलना। क्या करना? रोज भगवान के दर्शन करो, दर्शन करने के बाद क्या बोलना है? क्या बोलना है? हे भगवान मेरे माता पिता के सपने साकार कर दो। बस देख लेना, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आपको याद भी होगा, आपको एग्जाम में टॉपर भी आएंगे, इसके साथ साथ आप अच्छी सर्विस पर, नौकरी पर होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा जीवन में कर रहे हो, अपने बल पर कुछ ना कुछ आप प्राप्त कर लेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस रोज किसके हवाले कर देना अपने आप को? भगवान के हवाले कर देना, भगवान पर छोड़ देना। रोज प्रतिदिन एक भी दिन गैप नहीं करना, रोज भगवान के पास जाकर के, और रोज जब प्रार्थना करोगे, रोज बार बार प्रार्थना करोगे, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी, किसी प्रकार की कोई कमी आने वाली नहीं है। समझ रहे ना? आज आपका सत्र लेट से प्रारंभ हुआ है, इतना ही पर्याप्त है। कल से अपन ठीक 7:30 बजे प्रारंभ करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य बोले भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने कुल का स्वाभिमान जगाकर प्रतिदिन अपने आराध्य देव का दर्शन कर सकें। नमो शिव भगवान।